गांव के बीचों बीच जहां जमीनें वीरान और पुरानी थीं, एक हवेली खड़ी थी, पुराने जमाने की निशानी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब वक्त के साथ जर्द पड़ चुकी थीं। लोहे का गेट जंग लगा और चरमराता हुआ, मानो मेहमानों को दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, परछाइयों और गम का ठिकाना। हवेली के आसपास की हवा हमेशा भारी रहती थी। डर का साया हर जगह मंडराता था। दीवारों के छेदों से हवा सरसराती थी, जो अपने साथ अनकही दहशत की फुसफुसाहट ले जाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा राज करता था और राज सोते थे। गांव वालों ने रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। अजीबोगरीब आवाजें, बच्चे की हंसी, औरत का रोना सन्नाटे में गूंजती थी। उनकी कहानियां डर और अंधविश्वास में डूबी हुई थी, लेकिन एक बात साफ थी, हवेली का इतिहास काला और खौफनाक था। जिन लोगों ने पास जाने की हिम्मत की, उन्होंने एक ठंडी सी मौजूदगी के बारे में बताया, एक ऐसा एहसास जैसे कोई अनदेखी आंखें उन्हें देख रही हो। हवेली निराशा की फिजा छोड़ती थी, अपने दुखद अतीत की एक जीती जागती याद। यह उन भयावहताओं का सबूत थी जो इसकी दीवारों के भीतर छिपी हुई थी, जागने का इंतजार कर रही थी। एक जवान जोड़ा, अविनाश और प्रिया, गांव पहुंचे। ये शहर के रहने वाले थे, शहर की भागदौड़ और शोर से दूर शांति की तलाश में। हवेली अपनी उजाड़ सुंदरता के साथ उन्हें अपनी ओर खींच लाई। उन्होंने इसे अपनी पुरानी शानो शौकत वापस दिलाने का एक मौका देखा। अविनाश, एक उभरता हुआ लेखक, हवेली के सन्नाटे की ओर आकर्षित हुआ। उसका मानना था कि शांति उसके काम को प्रेरणा देगी। प्रिया, एक कलाकार, हवेली की ढहती भव्यता पर मोहित हो गई। उसने कैनवास पर इसकी भूतिया सुंदरता को उतारने का सपना देखा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, दूर रहो, उन्होंने विनती की, वह जगह श्रापित है। लेकिन अविनाश और प्रिया ने उनकी चिंताओं को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वे हवेली को अपना बनाने की ठान चुके थे। उन्हें क्या पता था कि वे एक बुरे सपने में कदम रख रहे हैं, एक ऐसा बुरा सपना जो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। हवेली उनका इंतजार कर रही थी और उनके आने से कुछ खौफनाक जाग गया था। पहले कुछ दिन आम दिनों जैसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे हर दिन सूरज डूबने लगता, हवेली पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, खाली गलियारों में कदमों की आहट गूंजती। प्रिया की नींद बुरे सपनों से टूट जाती, एक बुरी शक्ति के साफ और डरावने सपने। वह ठंडे पसीने में भीग कर उठती, उसका दिल तेजी से धड़कता। वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी कि कोई उसे देख रहा है। अविनाश, जो शुरू में शक्की था, उसे भी अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। उसका नाम पुकारती हुई उसकी लेखनी एक अंधेरे और परेशान करने वाले लहजे में बदल गई, मानो किसी अनदेखी ताकत द्वारा निर्देशित हो। एक रात उन्होंने खून जमा देने वाली चीख सुनी। ऐसा लग रहा था कि यह हवेली की गहराई से आ रही है। उनका खून जम गया। वे अब अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ था, कुछ बुरा। चौथा भाग, राज का खुलासा। डर और जिज्ञासा से प्रेरित होकर अविनाश ने हवेली के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। उसे विश्वासघात, कत्ल और लालच के कारण बिखर गए एक परिवार की कहानी का पता चला। हवेली के असली मालिक, एक अमीर जमींदार कि उसके अपने भाई ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। जमींदार की पत्नी दुहक और निराशा से पागल होकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी छोटी बेटी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं शांति न पा सकने के कारण हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई थीं। अविनाश को अचानक एहसास हुआ कि वह मारे गए जमींदार से काफी मिलता जुलता है, और प्रिया मृतक पत्नी से। वे सिर्फ हवेली को ठीक नहीं कर रहे थे, वे एक त्रासदी को दोहरा रहे थे। आत्माएं उनकी मौजूदगी और उनके द्वारा जगाई गई दुखद यादों से नाराज होकर बदला लेना चाह रही थीं। अविनाश और प्रिया अब एक खतरनाक खेल में मोहरे बन गए थे, अलौकिक आतंक के जाल में फंस गए थे। पांचवां भाग, खून का समझौता। आतंक ने जान बचाने की एक बेताब लड़ाई का रूप ले लिया। अविनाश को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कत्ल किए गए जमींदार और एक बुरी शक्ति के बीच हुए एक समझौते का जिक्र था। खून से मुहरबंद एक समझौता। उसे एक जान के बदले एक जान देनी थी, अपनी जान। एक तेज रोशनी ने हवेली को भर दिया। सन्नाटा छा गया। प्रिया अकेली रह गई।